इस क्वेश्चन में हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। इसमें एंगल COD इसका वैल्यू 85 डिग्री दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग। एंगल COD ये इक्वल होगा एंगल BOE के, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये बात हम लोगों को पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि BOE का भी वैल्यू 85 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये एंगल हम लोगों को 85 डिग्री मिल रहा है। और एक स्क्वायर में हम लोगों को पता है कि सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और स्क्वायर का डायगोनल स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर बनने वाले एंगल को अगर हम लोग देखें तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये BD डायगोनल है, तो ये इस एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि केवल इतना सा एंगल अगर हम लोग देखें ABO तो इसका वैल्यू हम लोगों को 45 डिग्री मिल जाएगा। एंगल ABO या हम लोग इसको EBO भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू हम लोगों को 45 डिग्री मिलेगा। अब एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है और उसको लगा करके हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं, या फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का भी इस्तेमाल करके सीधे हम लोग x निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू, ये अगर ट्रायंगल BOE को ध्यान से देखा जाए तो ट्रायंगल BOE के लिए ये x एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो x का वैल्यू हम लोगों को 85 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी कि ये 130 डिग्री के बराबर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को 6 अलग अलग वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। सभी वेरिएबल्स को हम d के टर्म्स में लिख ले रहे हैं। सबसे पहले हम C/D से शुरू करते हैं। C/D का वैल्यू 1/2 के बराबर दिया गया है और इससे C हमको D/2 मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो फिर B/C का वैल्यू 2 के बराबर मिल रहा है और इससे B 2C के बराबर मिल रहा है और C का वैल्यू हम लोग D/2 निकाल चुके हैं। अगर उसका वैल्यू यहाँ पे ला करके हम लोग पुट करें तो B का वैल्यू हम लोगों को D के बराबर मिल जाएगा। फिर हम लोग A/V को लेकर के आगे बढ़ते हैं और A/B इज इक्वल टू 1/3 है। इससे हमको A B/3 के बराबर मिलेगा और B खुद D के बराबर है, तो B की जगह पे हम D पुट कर देंगे और A का वैल्यू हम लोगों को D/3 मिल जाएगा। फिर हम लोग D/E को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इससे E का वैल्यू हम लोगों को D/3 मिल जाएगा और फिर E/F इज इक्वल टू 1/4 दिया गया है, जिससे F हम लोगों को 4E के बराबर मिलेगा और E का वैल्यू हम लोग D के टर्म्स में निकाल चुके हैं जो कि D/3 है। यहाँ पर उसे पुट करेंगे और फिर F इज इक्वल टू हम लोगों को 4D/3 मिल जाएगा। अब हम लोगों को ABC/DEF का वैल्यू निकालना है। तो ABC/DEF, A का वैल्यू हम लोग D के टर्म में निकाले हुए, सबका वैल्यू हम लोग D के टर्म में निकाल चुके हैं। तो A इज इक्वल टू D/3 पुट किए, B का वैल्यू D के बराबर है, D पुट kiए, C का वैल्यू D/2 के बराबर है, यहाँ पे हम लोग D/2 पुट किए। उसी तरह से DEF इसको भी हम लोग पुट कर लेंगे और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये DQ/6 ऊपर मिलेगा और नीचे 4DQ/9 मिलेगा। DQ और DQ ये आपस में कट जाएंगे और फिर सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोगों को पता ही है ये बात, और फिर बीच वाले को बीच से मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोगों को 9/24 मिल जाएगा और इसको फिर हम लोग 3 से काट दे अगर तो 3 3 जा 9 और ये 3 8 जा 24 और 3/8 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। हम इस क्वेश्चन में इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड को A मान लेते हैं। तब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा 3A। अब इस ट्रायंगल के सभी साइड्स को 20%, 30% और 50% से इंक्रीज कर दिया गया है। तो जो नया ट्रायंगल बनेगा उसके साइड्स हो जाएंगे, साइड्स ऑफ न्यू ट्रायंगल
एक साइड को 20% इंक्रीज किया गया है, तो ए का 20% अगर हम लोग निकाल लें तो 120/100 यानी कि ये हम लोगों को 12a/10 के बराबर नया वाला साइड मिलेगा। फिर दूसरे साइड को अगर हम लोग निकालें जिसको 30% बढ़ाया गया है, तो a इंटू 130/100 यानी कि ये 13a/10 के बराबर मिलेगा। और तीसरा साइड हम लोगों को 50% इंक्रीमेंट के बाद a इंटू 150/100 यानी कि ये 15a/10 के बराबर मिलेगा। नए वाले ट्रायंगल के तीनों साइड्स हम लोग निकाल चुके हैं। अब पेरीमीटर अगर हम लोग निकालें तो ये हम लोगों को 12a/10 प्लस 13a/10 प्लस 15a/10 के बराबर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करें हम लोग तो LCM 10 और ऊपर सबको जोड़ लिया जाए अगर तो 25 और 15 ये हम लोगों को 40a के बराबर मिल जाएगा। और ये हम लोगों को 4a के बराबर मिल रहा है। नए वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर 4a के बराबर है। पहले पेरीमीटर 3a था, अब पेरीमीटर 4 है। कितना बढ़ा पेरीमीटर, तो इंक्रीज निकाल लेते हैं हम लोग। तो 4a माइनस 3a यानी कि a पेरीमीटर जो है वो a से बढ़ गया है। अब इसको परसेंट में निकाल लेते हैं, परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। जितना इंक्रीज हुआ है बाई पुराना वाला वैल्यू। पुराना वाला वैल्यू अगर हम लोग देखें तो पुराना वाला पेरीमीटर 3a के बराबर था, तो a/3a और इसको परसेंट में लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, a और a कट जाएगा। 100/3 इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 33 इंटीजर 1/3% के बराबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर 33 इंटीजर 1/3% हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमको इन ब्रैकेट्स को बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अगर इस वाले ब्रैकेट को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो तरीका क्या होने वाला है, ये Q इस P से आकर मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं PQ प्लस 1/Q और पूरे का पावर हो जाने वाला है P माइनस Q। वैसे ही इस वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने पे ये Q इस P से मल्टीप्लाई होगा और हमको मिलने वाला है PQ माइनस 1/Q और पूरे का पावर हो जाने वाला है P प्लस Q। और वैसे ही नीचे वाले ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करने पे हमको मिलेगा PQ प्लस 1, डिनोमिनेटर में P रहेगा और पूरे का पावर होने वाला है P माइनस Q। और इस वाले में हमको मिलेगा PQ माइनस 1, डिनोमिनेटर में P और पूरे का पावर P प्लस Q इज इक्वल टू। अब अगर हम लोग इसको पूरा सिंप्लीफाई करके देखें तो हमको मिलने वाला है PQ प्लस 1 का पावर P माइनस Q डिवाइडेड बाई Q का पावर P माइनस Q। और यहां मिलने वाला है हमको PQ माइनस 1 पूरे का पावर P प्लस Q और डिनोमिनेटर में होने वाला है Q का पावर P प्लस Q। वैसे ही यहां हमको मिलने वाला है PQ प्लस 1 का पावर P माइनस Q और नीचे मिलने वाला है P का पावर P माइनस Q और अगला ब्रैकेट हो जाने वाला है PQ माइनस 1 का पावर P प्लस Q डिवाइडेड बाई P का पावर P प्लस Q। अब एक बात हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि PQ प्लस 1 का पावर P प्लस Q P माइनस Q और PQ प्लस 1 का पावर P माइनस Q ये कैंसल आउट हो रहे हैं। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स भी कैंसल आउट हो रहे हैं। तो हमको मिल क्या रहा है, जो सबसे नीचे वाला टर्म है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो P का पावर क्या मिलने वाला है हमको, P का पावर हमको मिलने वाला है P माइनस Q प्लस P प्लस Q। क्योंकि जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं सेम बेस पे तो पावर हम लोग जोड़ते हैं। और वैसे ही डिनोमिनेटर में हमको मिलने वाला है Q का पावर P माइनस Q प्लस P प्लस Q। फिर से हम पा रहे हैं कि माइनस Q और प्लस Q कट जाएगा और यहाँ भी माइनस Q और प्लस Q कट जाएगा, यानी कि P बाई Q दोनों का ही पावर हमको 2P मिल रहा है, जो कि हमारा आंसर है। इस अगले क्वेश्चन में हमको दो वैल्यूज देकर और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इन दोनों टर्म से हम A कॉमन ले लेने वाले हैं।
इन दोनों से हम b कॉमन ले लेने वाले हैं और इन दोनों से हम c कॉमन ले लेने वाले हैं। ऐसा करने के बाद हमको मिलता है a कॉमन लेने के बाद हमको मिल रहा है 1/b प्लस 1/c प्लस b कॉमन लेने के बाद हमको मिलता है 1/a प्लस 1/c और c कॉमन लेने के बाद हमको मिलता है 1/a प्लस 1/b। अब हम एक ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 3/2 के बराबर है, तो 1/b प्लस 1/c को हम लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1/a। तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं a इंटू 3/2 माइनस 1/a। सिमिलरली b इंटू 1/a प्लस 1/c को हम लिख रहे हैं 3/2 माइनस 1/b। और तीसरे में भी c इंटू 1/a प्लस 1/b को हम लिख रहे हैं 3/2 माइनस 1/c। अब इससे हमको क्या मिलने वाला है? 3/2a यहाँ मिलेगा, 3/2b यहाँ मिलेगा और 3/2c यहाँ मिलेगा, जिसमें से हम लोग 3/2 कॉमन लेकर इसको लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c। इसके अलावा a इंटू 1/a 1 के बराबर होगा, यानी कि ये -1 हो गया। उसी तरीके से ये वाला टर्म -1 के बराबर हो जाएगा और उसी तरीके से ये वाला टर्म -1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये -3 मिलेगा हमको। अभी a प्लस b प्लस c की वैल्यू 6 रखते हैं, तो अगर हमने a प्लस b प्लस c को 6 रखा तो ये हो जाएगा 18/2 यानी कि 9, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, जो कि हमारा आंसर होगा।